यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का पीएमसी अफ्रीका के इस मंच पर स्वागत है। आज का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कि आज का हमारा टॉपिक है आत्मा का मूल गुण स्वतंत्रता है। तो मैं अपने सभी गुरुओं को और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए इस सेशन का आरंभ करती हूँ। आत्मा का मूल गुण स्वतंत्रता होती है, परंतु हम कुछ कमजोरियों के कारण इस स्वतंत्रता को खो देते हैं। और ये स्वतंत्रता हम बहुत सारे स्तर पर खो देते हैं, और इस स्वतंत्रता के खो जाने से हम परतंत्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक है आत्मा का मूल गुण स्वतंत्रता, इसको कुछ चरणों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, और जो हमारी आत्मा है ये परतंत्र क्यों हो जाती है, क्यों इसको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये परतंत्र है, और जो ये स्वतंत्रता है ये कितने स्तरों पे काम करती है, हमारे शरीर और आत्मा के स्तर पर, विचार के, मन के स्तर पर। तो हम ये भी जानेंगे कि ये जो आत्मा है ये स्वतंत्र तो होती है, इसका मूल गुण तो स्वतंत्रता है, परंतु ये परतंत्र क्यों अनुभव करती है, ये हम इन चारों स्तरों पे इसको समझेंगे। और बाद में हम ये जानेंगे कि ये जो आत्मा का मूल गुण है ये जो हमसे दूर हो गया है, इससे हम वापस दोबारा से जुड़ने के लिए या इस मूल स्वरूप में रहने के लिए हमें किस तरह के प्रयत्न करने चाहिए कि इसका जो स्वाभाविक गुण धर्म है वो हम इसके साथ एसोसिएट कर पाए, और इसको हम मूल स्वरूप में जान के और इसको अनुभव में भी लेके आ पाए। तो इस तरह से हम ये 2-3 चरणों में आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हमने देखा कि भारत पहले स्वतंत्र था, पर कुछ कारणों से, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे, हम तलवारें यूज करते थे, और जब अंग्रेज आए उनके पास आधुनिक हथियार थे, उन लोगों के पास तोपें थी, बंदूकें थी, तो वहां पर हम कमजोर पड़ गए। जब हम कमजोर हो गए तो उन्होंने हमें अपनी शक्ति के माध्यम से हमें गुलाम बना लिया, और ये गुलामी बहुत सालों तक चली। तो जब हम इससे ये समझ में आता है हमें कि जब हमारी कमजोरियां बढ़ जाती हैं, तब जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर शक्तिशाली है तो वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है या हमें गुलाम बना लेता है। अब ये जो गुलामी है ये कई स्तरों पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकल लेवल पे ही गुलाम हुए। अगर हम भारत गुलाम हुआ था तो हम पूरी तरह से फिजिकल लेवल से हम चारों स्तरों पे गुलाम हो गए थे। तो ऐसा ही हमारे जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी गुलाम हम रहते हैं। हमें ऐसा लगता है भारत आजाद हो गया तो हम आजाद हो गए हैं। ऐसा नहीं है, देश की आजादी एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं हम, पर हम जब यहाँ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम भी गुलाम हैं, और हम चारों स्तरों पे गुलाम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम फिजिकली किसी के गुलाम हैं, हम मन के विचारों के स्तर पे गुलाम हो गए हैं, हम मन के स्तर पे गुलाम हैं, और आत्मा के स्तर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। तो अब हम ये जानेंगे इसको डिटेल में कि परतंत्रता है क्या। तो किसी भी कारण से हो, किसी भी कारण से हो, चाहे वो हमारी कमजोरी के कारण हो, हमारा स्वयं से न जुड़ने के कारण हो, या अपने आप को हीन अनुभव करने के कारण हो, पर कारण कोई भी हो, जैसे ही हम अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं वैसे ही हमारी परतंत्रता जो है, जैसे ही हमारी स्वतंत्रता जैसे ही होती है हम परतंत्र हो जाते हैं।
तो ये परतंत्रता की मेन डेफिनेशन हम इस तरह जान सकते हैं कि जब जब हम कमजोर हुए किसी भी कारण से, तब हम परतंत्र हो गए, गुलाम हो गए। तो ये हुई परतंत्रता। अब ये इनको अगर हम 4 स्तर पे समझें, तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों का ही एग्जाम्पल लें हम, तो हमारे घर में एक स्त्री पुरुष जब साथ में रहते हैं एक कपल की तरह, तो आपने देखा है एक व्यक्ति, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो हमारे रिश्ते हैं वो मित्रता के रिश्ते होने चाहिए। पर हर जगह, चाहे हम ब्रह्मांड में यूनिवर्स को देखें, वहां भी यही होता है। यूनिवर्स में भी जो शक्तिशाली है वो कमजोर को अपना गुलाम बनाता है या उसे मार देता है। तो जब हम घर की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, तो वहां भी यही होता है कि एक पति पत्नी है तो हमेशा एक एक जो जिसके अंदर शक्ति है, वो ये सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को मैं अपने हिसाब से उसको गुलाम बना के रख लूं। या हम जब कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां भी ऐसा होता है। तो ये हर स्तर पर ये परतंत्रता और स्वतंत्रता काम करती है। पर यदि हम अवेयर हैं, तो हम इसको जान पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चाहे वो दैनिक जीवन की बात करें हम, चाहे हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, जब हम अवेयर होते हैं तब हम इस स्वतंत्रता और परतंत्रता की जो बीच की एक सीमा है, जो एक, उसको हम समझ पाते हैं कि कब हम परतंत्र हैं और कब हम उस स्वतंत्रता की उस लाइन के उस तरफ हो गए हैं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम स्वतंत्र हैं या हम हर समय गुलामी का जीवन जी रहे हैं। तो आगे समझेंगे हम कि जब हम, पहला लेवल है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पे आपने देखा है एक पक्षी जो बहुत ही कमजोर है, बस हमें वो अच्छा लगता है, हम उसको पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। पर उसका जो मूल स्वभाव है वो स्वेच्छा से हवा में उड़ना है। वो वहां पर फ्री महसूस करता है, वहां उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति उस पक्षी से हम, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए उस पक्षी को एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। तो वहां पर वो फिजिकल गुलाम हो गया। अब वो जो चाहता है स्वेच्छा से हवा में उड़ना, वो नहीं उड़ सकता, क्योंकि वो अब हमारी फिजिकली कमजोर होने के कारण वो हमारी कैद में आ गया है। अब हम चाहेंगे तब वो उस पिंजरे में उस तरह से रहेगा, जब हम उसे खाना देंगे तब वो खाना खाएगा। तो ये एक फिजिकल गुलामी है जो कि एक पक्षी के माध्यम से हमने समझी। पर दैनिक जीवन में भी हमारे साथ ऐसा होता है। आपने देखा होगा कई घरों में हर तरफ ऐसा लगता है कि शक्ति की एक लड़ाई चल रही है, कि जिसके पास पावर है वो दूसरे को दबाना चाहता है। हम नॉर्मल घरों में देखें तो सास जो है अपनी बहू को, कभी कभी अगर बहू पावरफुल है तो वो अपनी सास को परेशान कर रही है या दबा रही है, या वो सोच रही है मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो वो जो सास है वो सोचती है बहू मेरे हिसाब से चले, पति सोच रहा है पत्नी मेरे हिसाब से उठे बैठे, जो मैं कहूँ वही करे। पत्नी कभी कभी सोचती है कि पति मेरे हिसाब से रहे। तो जो फिजिकल गुलामी है वो भी हम दैनिक जीवन में फेस करते हैं, बस उसको जान नहीं पाते। दूसरी आती है विचारों की गुलामी। विचारों की गुलामी क्या है कि हम पता ही नहीं होता कि हम किस तरह के विचार कर रहे हैं। हम जो विचार कर रहे हैं वो हमारे अवेयरनेस में है ही नहीं। तो हम जो हमारे ऊपर धारणाएं या हमें जिस तरह का माहौल मिला है, हम उन चीजों से, चाहे वो समाज हो, चाहे वो हमारे आसपास का वातावरण हो, हमारा घर हो या शिक्षक हो, फैमिली हो, हम उन लोगों से जो विचार ग्रहण करते हैं उनको ही हम अपने विचार समझ के उन विचारों के गुलाम हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास नेगेटिविटी है तो हम वो वैसे नेगेटिव विचारों से घिर के और उसी तरह का थिंकिंग पैटर्न बना लेते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि हम अपने ही विचारों के गुलाम हो गए हैं। वो विचार हमारी अवेयरनेस के बिना हमें घेरे रहते हैं हर समय, और हम उन विचारों के गुलाम हो जाते हैं।
तो विचार हमारे द्वारा नहीं आते, हम विचारों के द्वारा गाइड कर वो विचार हमें गाइड करते हैं, हमें जीवन में क्या सोचना है, क्या करना है। तो वो विचार ही हमारे परतंत्र, माने हम विचारों के परतंत्र हो जाते हैं, हमारी विचारों की स्वतंत्रता खो जाती है। तीसरा है, जब हम मन के द्वारा, मन की स्वतंत्रता क्या होती है कि हमारा मन हमें हर समय दौड़ा रहा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, वो हमको बोलती हैं कि ये देखो, हम वहीं उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। हमें वो बोलती है कि ये खा लो, ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है। तो उसके लिए हम ये भी नहीं देखते कि हमारे लिए वो जरूरी है नहीं है, हम उस भोजन के को खाने लगते हैं। तो वो जो पांचों इंद्रियां हैं, जो जो हमारा मन है, वो हमें दौड़ाता है और हम उस दिशा में दौड़ते हैं और हम मन के गुलाम हो जाते हैं। तो तीसरे स्तर की गुलामी ये बहुत जटिल है। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां हैं, अहंकार, ये सारी वृत्तियां हमें घेर लेती हैं। और जब ये वृत्तियां हमें घेरती हैं, हमें पता नहीं लगता क्योंकि हम अवेयर नहीं है। और ये वृत्तियां जब हमें घेरती हैं तो हम अपने मन के और इन वृत्तियों के गुलाम हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके प्रति हमारा मोह, इतना मोह रहता है कि उस मोह के चलते हम जो नहीं करना चाहते वो भी करते हैं। हर समय हम गुलामी जैसा जीवन जीने लगते हैं, चाहे वो हमें कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमारा क्योंकि उनके प्रति इतना मोह है कि हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें डर आ जाता है, एक फियर आ जाता है। तो वो फियर की एनर्जी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था मोह का। लेकिन जब हमें लालच आ जाए, लोभ आ जाए, कोई चीज हमें चाहिए, चाहे जैसे कि कोई बिजनेस डील है, वो हमें क्रैक करनी है। अब वो बिजनेस डील हमको कैसे मिल जाए, क्योंकि उससे हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है, आर्थिक लाभ होने वाला है हमें। तो हम क्या करते हैं कि हमें वो बस ये दिखता है कि हमें ये लाभ हो जाना चाहिए कैसे भी। अब उसके लिए हम दूसरे तरह की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आपके मन में लालच आएगा या लोभ आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, कुछ भी इस तरह के अहंकार आएगा, आपका ईगो अगर इतना बड़ा हो गया है कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके अंदर वो गुण मौजूद हो जाते हैं जो आपको परतंत्र बना देते हैं, जो आपकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। तो ये सारी वृत्तियां, हमारे मन की कमजोरियां, या जिनको हम कहेंगे कि इंद्रियों के पीछे भागना, ये सारा मन के स्तर पर हमको गुलाम बना देता है। और हमें पता नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत सुंदर सा जीवन जी रहे हैं, पर वो परतंत्रता का जीवन है, जिसमें आप गुलामी का जीवन जी रहे हो, जिसमें आप अपने ही मन के गुलाम हो गए हो। अब चौथा स्तर आता है, जो है आत्मा का स्तर, जो कि जिसके कि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि आत्मा का मूल गुण स्वतंत्रता है। तो जो चौथा स्तर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो चौथा स्तर हम पहले, दूसरे, तीसरे स्तर को ही नहीं समझ पाते, तो चौथा स्तर तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ मैं ये कहूंगी कि अगर हमें इन तीनों स्तरों को समझना है, तो हमें उस चौथे स्तर पे काम करना होगा। चौथा स्तर है आत्मा का स्तर। तो उस चौथे स्तर पे काम करने के लिए अब पहले हम ये समझ लें कि उस स्तर की, जो आत्मा का स्तर है, उसकी गुलामी क्या है, वो परतंत्रता क्या है। तो वो परतंत्रता एक अकेली आत्मा की परतंत्रता नहीं है, वो इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। अगर आप फिजिकली किसी के अंडर में हो, किसी की गुलामी में हो, आप विचारों के द्वारा आप स्वतंत्र नहीं हो, अपने स्वतंत्र विचार आपके नहीं है जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, आप अपने मन के कब्जे में हो, आप अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो, आप मन के भी गुलाम हो,
तो अगर आप 3 स्तर पे गुलामी कर रहे हो तो आत्मा के स्तर पे आप ऑटोमेटिक गुलाम हो जाते हो। इन तीनों का जो प्रक्षेपण, जो छाया पड़ती है, शैडो पड़ती है, वो आत्मा पे पड़ती है। आत्मा का मूल गुण हालांकि स्वतंत्रता है, पर जब हम इन तीनों से घिरे रहते हैं तो हमारी आत्मा भी परतंत्र हो जाती है, ऐसा हमें महसूस होता है। पर मूल गुण, क्योंकि उसका स्वाभाविक जो गुण है, मूल जो उसका नेचर है, वो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। लेकिन इन गुणों के कारण, इन इन सभी चीजों के कारण, और हमारी जो आत्मा है वो ऐसा महसूस करती है कि वो परतंत्र है। और जब वो आत्मा परतंत्र होती है या उसको ऐसा महसूस होता है कि वो परतंत्र है, तो वो आनंद में नहीं रह पाती, उसका आनंद छिन जाता है। जब उसका आनंद छिन जाता है तो आपका जो आत्मिक विकास है या जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वहां पर ब्रेक लग जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी स्तरों पर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, और उस पर, स्वतंत्रता पे जब हम अवेयरनेस के साथ इस फ्रीडम को अवेल करते रहेंगे हर स्तर पे, तब हम चौथे स्तर की जब पे पहुंचेंगे, तब हम, हमारी आत्मा जब स्वतंत्र फील करेगी, जब उसको उस स्वतंत्रता का अनुभव होगा, तभी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पहला स्टेप या पहला कदम आगे की तरफ बढ़ा पाएगी। तो जो लोग भी इस मंच पे हैं, हम जानते हैं कि हम आध्यात्मिक जर्नी में हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा हमने शुरू की है। तो हम अपने इन सभी स्तरों को चेक करें कि हम किस किस स्तर पर गुलाम हैं या परतंत्र हैं, और क्यों हैं। हमारी वो क्या कमजोरियां हैं, हमारे वो क्या हालात हैं जिनके कारण हम इन गुलामी को स्वीकार करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ब्रेक लगाए हुए हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि एक आत्मा जो होती है उसका जो मूल गुण होते हैं, जो हमने ये तो जान लिया कि मूल गुण जो है वो स्वतंत्रता है, वो तो मतलब बेसिक सबसे फाउंडेशन वाला जो गुण है वो स्वतंत्रता है। लेकिन आत्मा के 7 गुण होते हैं वैसे। जो पहला है उसमें पवित्रता, शांति, हम सभी जानते हैं, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये सारे आत्मा के मूल, आत्मा के गुण हैं ये सातों। लेकिन जो मूल गुण है, अगर आपकी स्वतंत्रता ही नहीं है तो ये सारे गुण आपके, उस आत्मा को आप अनुभव नहीं कर पाओगे इन गुणों को। तो सबसे बेसिक जो गुण है वो है स्वतंत्रता। तो आत्मा की स्वतंत्रता पे हमें जब काम करना है, तो हम जब जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो एक, हम दिव्य आत्मा के स्वरूप हैं, हम एक शुद्ध चैतन्य पदार्थ है। तो वो जो शुद्ध चैतन्य है हमारा, अभी वो खो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया। हम अभी अपनी उस लाइफ में उलझे हुए हैं जहां हमें ये सारी वृत्तियां और मन के जो दोष हमने पाल रखे हैं और हमारी जो कमजोरियां हैं, इनके द्वारा हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपने, जबकि हम जानते हैं कि अगर आत्मा के ये 7 गुण हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि आत्मा शक्तिशाली है, पर आत्मा शक्तिशाली है या आत्मा प्रेम स्वरूप है या आत्मा आनंद स्वरूप है, ये सब जान लेना काफी नहीं होता। हम उसको जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस स्वतंत्रता को नहीं ले पाएंगे जो हमारा अधिकार है और मूल गुण भी है आत्मा का। तो उसके लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। जब हम ध्यान करेंगे, अपने साथ जुड़ेंगे, जब हमें ये अनुभव होगा कि हम एक दिव्य आत्मा हैं, हम एक शुद्ध चैतन्य हैं, हम एक ऊर्जा का वो पुंज हैं जो बहुत शक्तिशाली है, हम अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव जब करेंगे, तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप शारीरिक रूप से कितने कमजोर हो। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी और
उसकी परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें उसको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर एक व्यक्ति जेल में भी बंद है, मान लो उसको 5 साल की जेल हो गई है किसी व्यक्ति को, तो वो फिजिकली जेल में बंद है, पर क्योंकि हम एक आत्म स्वरूप हैं, अगर वो ये व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं फिजिकली इस जेल में बंद हूं, पर क्योंकि मैं एक आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूं, तो अगर वो वहां भी ध्यान करने लगता है, तो अगर वो वहां ध्यान करता है, तो वो जो आत्मा है उसकी, वो स्वतंत्र है, उसको ये जेल की सलाखें भी नहीं रोक सकती। वो इतनी शक्तिशाली है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में उस उच्चता के, ऊंचाई के उस शिखर पे पहुंच सकते हो जहां पर कि जो लोग जेल के बाहर हैं वो भी नहीं पहुंच सकते। तो आज के इस सेशन का मेन उद्देश्य यह है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम किसी भी तरह की गुलामी में हो, पर हम अगर चाहें तो हम उस आत्मा के मूल गुण स्वतंत्रता जो है उसको हम हर समय, वो हमारे पास है ही। वो जो आत्मा हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो इन सभी गुणों को लेकर ही आया है। वो हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे हमें पता हो या हमें ना पता हो, वो सारे गुण हमारी आत्मा में उपस्थित ही हैं। बस अंतर ये है कि हम नहीं जान पाते, और उसको जानने का उपाय है कि हम जो अपनी दिनचर्या है उसमें से अपने लिए, स्वयं के लिए वक्त निकालें। स्वयं के लिए हम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो निकालें। जितनी आपकी उम्र है उतनी मिनट आप आंख बंद करके स्वयं को महसूस करें कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जब आप उस ध्यान की अवस्था में आएंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि मैं जो ये जीवन जी रहा हूं, ये कितने स्तर पर, कितने कितने स्तरों पे मैं परतंत्रता का जीवन जी रहा हूं या जी रही हूँ। तो जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, तब हमें अवेयरनेस आएगी, तब हम अपने आप को जान पाएंगे। सबसे पहले अपने फिजिकल गुलामी को समझ पाएंगे, उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि हमारे विचार किसी और धारणाओं से प्रेरित होके आ रहे हैं। तीसरा, हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा मन है वो कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। जब हम आंख बंद करके स्वयं के साथ बैठेंगे, तब हम इन सभी स्तरों पर अपने आप को जांच के, और उस पर जब हम काम करेंगे, हमारा इनर वर्क जिसको हम बोलते हैं कि इनर वर्क, इनर वर्क माने कि हम अपने ऊपर काम करें, हम दूसरों को ना देख के स्वयं के गुणों को, अवगुणों को जो भी हैं उनको पकड़ें, उन पे काम करें। तब हम एक एक स्तर पे अपनी परतंत्रता को पीछे छोड़कर स्वतंत्र हो सकते हैं। और जब वो स्वतंत्रता को हम अनुभव, हमारी आत्मा अनुभव करेगी, तब हम उस परम आनंद की स्थिति में आएंगे। और इस सेशन को कंक्लूजन में मैं आपको सबसे आखिरी में ये बताना चाहूंगी कि जिसको हम कहते हैं कि लिबरेट होना, आत्मा का लिबरेट होना या मोक्ष जिसको हम कहते हैं, तो वो मोक्ष के यात्रा में हम चल पड़ते हैं जब, तो ये जो गुलामी है, जो ये छोटे छोटी स्तर की गुलामी है, अगर हम इन गुलामी में अपने आप को फंसी रहेगी हमारी आत्मा, तो वो मोक्ष को नहीं पा सकती। वो जो विराट है उसको हम नहीं पा सकते। हम उस मोक्ष को या लिबरेशन को, जिसको हम लिबरेट होना कहते हैं, वो बड़ा, एक बड़ी स्वतंत्रता है। हम उस बड़ी स्वतंत्रता को नहीं पा सकते जब तक कि हम इन छोटी छोटी गुलामी में फंसे रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोक्ष की यात्रा पे हैं, आप लिबरेट होना चाहती है, आपकी सोल आनंद में रहना चाहती है, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती है, और हर तरह से इस फिजिकल लेवल पे भी सुख, सुख के साथ रहना चाहती है, तो हमें इन सारी परतंत्रता को तोड़ के अपनी आत्मा के उस मूल गुण जो कि स्वतंत्रता है, उसको महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा, और उसके साथ जीवन जीना होगा। तो
थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना। तो आज का ये फर्स्ट राउंड हमारा जो ज्ञान का राउंड था, तो हमने ज्ञान जाना कि आत्मा की स्वतंत्रता उसका मूल गुण है। अब हम अपने दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे, और जो है कि ध्यान का चरण। और ये ध्यान ही है जिसके द्वारा हम इस स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे। तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में आने के लिए तैयारी कर लें। जिसको पानी पीना है आप लोग पानी पी लीजिए, और एक कम अपने आसपास का वातावरण देखिए, आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए। तो हम आज का ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। जो लोग चश्मे लगाए हैं वो लोग चश्मे को उतार लीजिए, और किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए। अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। जब भी आप बैठे अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, या फिर सुखासन में बैठिए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट ना हो। और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे हम। अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान रखिए। किस तरह सांस अंदर जा रही है और किस तरह वापस आ रही है, उसकी गति को आप बढ़ाइए नहीं, घटाइए नहीं। जैसी श्वास आ रही है स्वाभाविक श्वास उसको महसूस करेंगे। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो विचारों से लड़ाई झगड़ा ना करके, उनको एनालाइज न करके, धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वासों पर ले आइए।
विचारों का पीछा न करें। विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। आप अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर ले आइए। ये श्वासें ही हमारे बाहरी दुनिया से हमें अपने अंतर मन से जोड़ती हैं। हमारे आंतरिक जो संसार है उसमें प्रवेश का ये सेतु है। हमारे मन की अनंत गहराइयों में हम डूब जाएंगे।
हम अनंत गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। परम शांति का अनुभव हो रहा है और गहरी शांति और डीप में जाएंगे। स्वयं का अनुभव कर पा रहे हैं, हम स्वयं को जान पा रहे हैं। अनंत गहराइयों में प्रवेश करेंगे।
हम पूरी तरह विचार शून्य हो गए हैं। गहन शांति का अनुभव हो रहा है हमें। Last 10 minutes.
धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। ध्यान की गहराइयों से हम वापस आना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। Last 2 minutes. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने शरीर को महसूस करिए। लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर धीरे से रखिए और जितनी ऊर्जा आपने इकट्ठी की है अपने हाथों में, उनको अपनी आंखों के द्वारा अवशोषित होने दीजिए। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए, अपनी हथेली के अंदर ही खोलिए और धीरे से एक सुंदर सी स्माइल के साथ ध्यान से वापस आएंगे। थैंक यू सभी लोगों का, धन्यवाद। आपने मुझे आज ये मौका दिया कि हम सब ने मिलकर ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को हमने आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.
आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच इतना सुंदर सेशन लेने के लिए। बहुत अच्छा सेशन था। बहुत इंसाइट्स मिले हमें। थैंक यू सो मच।